Hello friends, today we are going to take up a new chapter for class 5 mathematics, that is distance, time and speed. If you are new to the channel, please do subscribe to my channel and hit the like button. Let's start the chapter. Speed, it's a very common term. Whenever you are traveling in your car or bike, you always say that we are moving with the speed of 60 km per hour, 30 km per hour, 50 km per hour. So what does it mean? What do you understand by this term meter per hour, kilometer per hour? How we measure it? So let's take up the term speed first. So what is a speed? The distance covered per unit time. हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द स्पीड. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टू पॉइंट्स लाइक ए एंड बी. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 सेंटीमीटर. वी हैव कवर्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस इन 5 seconds. Fine. So how we are going to find out the speed for this? Speed will be equal to 200 by 5. So it will be 40 centimeter per second. So we have taken the distance in centimeter. So what is the formula for speed? This is speed is equal to distance over time. Fine. So हम जितना distance हमने cover किया है that is your distance, the length between 2 points, और time कितने time में किया है. फाइन. सो ये वाला जो डिस्टेंस था ये हमने कितने टाइम में किया था 5 सेकेंड्स में, और डिस्टेंस था हमारा 20 सेंटीमीटर. सो हमारी स्पीड आ गई थी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? अगर हम इसको डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में और टाइम को लेते हैं सेकेंड में, ठीक है ना. सो डिस्टेंस को लिया हमने मीटर में, टाइम को सेकेंड में. सो हमारी जो यूनिट होगी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. फाइन. और हम इसमें क्या ले सकते हैं? इफ द डिस्टेंस इज इन किलोमीटर देन इट विल बी किलोमीटर पर आवर. फाइन. सो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, दोनों में से. सो स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस ओवर टाइम. सो यूनिट क्या आई हमारे पास? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. ये दोनों हमारी स्पीड आ गई. फाइन. सो अब अगर हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है इसमें तो हम कैसे करेंगे? सो हम क्या करेंगे? इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं. टाइम जो है स्पीड की जगह आ जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा स्पीड. सो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड. फाइन. सो इसी एक ही फॉर्मूला है जिससे हमारे पास ये आ गया. और अगर डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो यू विल हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली. अब हम सीखेंगे how to convert kilometer per hour into meter per second. Now you know that 1 kilometer per hour is equal to 1 kilometer equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 60 minutes and 60 seconds. So अगर 1 hour को हमने second में convert करना है तो it will be 60 multiplied by 60. Let's reduce it. So what we will get? 5 upon 18. You can, if you reduce it, 5 3, so it is 5 upon 18 meter per second. Fine. और अगर हमें इसे उल्टा करना हो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर. सो हमारे पास दो फॉर्मूलाज आए हैं इससे. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड. सो ये जो दो चीज़ें हैं वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स व्हेन वी आर स्टडिंग दिस. फाइन. सो अगर मीटर पर सेकेंड को आर में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 अपॉन
5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड रिवर्स इन द अदर केस. फाइन. Now let's take up few questions related to this. Now first question is, Anil can run 200 meter in 25 seconds. Find his speed. So first we will write what is given. First thing which is given is distance. Distance is equal to 200 meter. Time is equal to 25 seconds, and you know that speed is equal to distance over time. Fine. So distance क्या है 200 और time है 25. 25 1 जा 25, 25 8 जा 200. So your answer will be 8 meter per second. यहाँ पर मीटर था, ये सेकेंड है, सो मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर. 8 मीटर पर सेकेंड. नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार ट्रेवल्स एट 45 किलोमीटर पर आवर. How far it will go in 3 hours. So what is given in this? Speed 45 kilometer per hour, time is 3 hours. Now you can see both are in hours, so we can go directly. So you know that speed is equal to distance over time. So यहाँ से if we multiply speed and time, we will get the value of distance. So let's take up. So distance will be equal to 45 multiplied by 3. Fine. So what will be the answer? 5 3 ja 15. And 4 3 ja 12 plus 1 13. So it is 135 kilometer. As you can see, it is in kilometer. So our answer will be in kilometer only. Let's take up one more question. Distance equal to 200 meter. Time is equal to 36 seconds. In this we have to calculate the speed, but in kilometer per hour. So first we will calculate the speed. So speed is distance over time. So it will be 200 by 36. Now this answer will be in meter per second, but we want answer in kilometer per hour. So we have done earlier how to calculate or change from meter per second to kilometer per hour. So we will have to multiply it with 18 upon 5. So let's reduce it. 18 1 ja 18, 18 2 ja 36, 5 1 ja 5, 5 4 ja 20, 2 1 ja 2, again 20. So here the answer will be 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour will be our answer in this case. Fine. Now next question. The speed is given 72 kilometer per hour. We have to convert it in meter per second. So 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. So if you want to convert this, speed will be equal to 72 multiplied by 5 by 18. 18 1 ja 18, 18 4 ja 72. It will be 20 meter per second. 20 meter per second will be the answer in this case. Fine. Let's sum up in the end. Speed is equal to distance covered per unit time. Unit इसकी होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. If you want to change, 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second, and 1 meter per second इसका reverse हो जाएगा 18 upon 5 kilometer per hour. If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button so that you will get all the notification regarding the videos that I am posting every week. Thank you. Thanks for watching my video.